चलें। मसीह खुदावंद में आप सब की सलामती हो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौके देता है। हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से बहुत से काम चाहता है। अगर चर्चेस बंद हैं, इबादत नहीं हम चर्च में करते तो नो प्रॉब्लम, लेकिन खुदावंद का जो जिंदा कलाम है हम अपने घरों में खोल सकते हैं। खुदा ने कहा जहाँ 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में हूँ। तो यकीनन खुदावंद बीच में है। और गॉड हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद my children, the youth member and the other my friends all around the world, and God has given me the idea to share with the word of God, that is the parables of Jesus Christ. यीशु मसीह की जो पैराबल्स है हम उनको सीखेंगे। और जो भी कोई खुदा का खादम होता है वो कोशिश करता है कि खुदावंद का कलाम बच्चों तक पहुँचे, लोगों के जहन में डाले और फिर लोग उस पर अमल करें, गौर करें और उसको सीखें। तो खुदावंद का हम कलाम जो है उसका आगाज़ करते हैं। हम एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे जिंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ और तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु नासरी के नाम से खुदावंद तेरे सामने आता हूँ, ताकि खुदावंद तेरा कलाम जो मोतबर जिंदा आवाज़ है, जो तूने अपने बेटे को खुदावंद ये तमसीलात दी और उसने शेयर की, आज मुझे मौका दिया कि मैं अपने लोगों तक पहुंचाऊं। तो मेरे साथ होना, जितने लोग मेरे साथ खुदावंद तेरा कलाम सुन रहे हैं उन सब को खुदावंद तू बरकत देना, और जो अभी तक नहीं साथ ज्वाइन किए उनको भी तौफीक दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो खुदावंद का जिंदा कलाम जो है हमने वो घरों घरों में पहुंचाना है। हम एक शुरू में गीत गाते हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर गाएं। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है तो गीत हम गाएंगे, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा ज़माना। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। भूले भटकों को राह पर लाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर गाएं और हम गाएंगे, दिले बेदार लेकर उठे हम। दिले बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। दिले बेदार लेकर उठे हैं, रूह की तलवार लेकर उठे हैं। मोजी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। मोजी शैतान को मार भगाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं
کہ جو ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم اچھے اچھے کام کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں. اور یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو سنڈے اسکول جاتے ہیں، جو اسکول میں جاتے ہیں، ایون کالجز میں جاتے ہیں، ان کو خداوند کے زندہ کلام کی جو تعلیم ہے، یسوع مسیح کے جو منہ کی باتیں ہیں، وہ بچوں تک پہنچانا ہم سب کا یہ فرض ہے. اور ہم پر لازم ہے کہ خداوند یسوع ناصری کی زندہ تعلیم ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں. گو کہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، میتھمیٹکس پڑھاتا ہوں، تو خداوند یہ چاہتا ہے، ہم نے نہیں بلکہ ہمارا خداوند ہمیں چن لیتا ہے اور ہماری زندگیوں سے وہ مختلف کام لیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں یہ جو خداوند یسوع مسیح کی تمثیل ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں اور خداوند کا جو زندہ کلام ہے ان تک پہنچاؤں. اور آپ لوگ اس سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے بچوں کو ڈیلی 10 بجے اٹھائیں تاکہ ہم وہ ایک دوسرے سے سیکھیں اور سکھائیں، ڈسکس کریں. میں خدا کا ایک چھوٹا سا خادم ہوں، بڑا اسکالر میں نہیں ہوں. جو خداوند میرے منہ میں بات ڈالے گا میں وہی آپ تک شیئر کروں گا. اور خداوند کی جو پیرابل ہے، جو تمثیل ہے، تمثیل کی جمع ہے تمثیلات، اور خداوند یسوع مسیح نے تمثیل میں باتیں کی. ہم جیسے اب ٹیچر پڑھاتے ہیں تو ساتھ ڈیلی لائف سے ایگزامپل دیتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ اب جب بچوں کو پڑھاتے ہیں، اردو اور انگریزی پڑھاتے ہیں، تو وہاں پر ہم بچوں کو مختلف کہانیاں سناتے اور ان کے مورلز بتاتے ہیں. جیسے کہ ایک کہانی بڑی ہم لوگ وہ سنتے ہیں، وہ ہے یونین اسٹرینتھ اور اتفاق میں برکت ہے. کہ ایک کسان تھا اور اس کے بیٹے تھے اور وہ بیمار تھا، اور اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا. مختصر سی بات کریں گے. بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک لکڑیوں کا وہ ایک گٹھا سا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو توڑو، اور ایک ایک وہ ٹرائی کرتے ہیں لیکن ان سے ٹوٹتا نہیں ہے. پھر وہ کھول کے ان کو وہ لکڑیاں دیتا ہے اور ایک ایک لکڑی کو وہ توڑ دیتے ہیں، اور وہ اپنے بیٹوں کو بتاتا ہے کہ بیٹا اسی طرح اگر آپ اتفاق میں رہو گے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں نقصان پہنچا سکتا، لیکن جب آپ اکیلے رہو گے تو پھر لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو مورل نکلتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. ایسے ہی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس وقت موقع محل دیکھ کر، آڈینس کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر جو تعلیم لوگوں کو دی، اور ساتھ ساتھ خداوند نے تعلیم کا آغاز بھی کیا اور لوگوں کو خداوند نے تمثیلات کے ذریعے سمجھانا شروع کیا. تو تمثیل کا جو مطلب ہے وہ ہے تشبیہ دینا، مشابہ کرنا، یعنی کسی بات کو دوسرے انداز میں بیان کرنا. تمثیل ایک قصہ یا کہانی ہوتی ہے جس کی مدد سے کوئی اخلاق یا دینی سبق سیکھنا مقصود ہوتا ہے، اور تمثیل کی جمع جو ہے وہ تمثیلات ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح نے مختلف انداز میں، مختلف موقع پر خداوند نے اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کی اور ان تک یہ باتیں پہنچائی. ذرا ایک منٹ کے لیے لائٹ بند کریں گے موبائل کی. پھر خداوند نے آج جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہے کہ متی، یہ ہمیں جو آج کی جو پیرابل ہے 1 اور 2، وہ میتھیو چیپٹر 9 ورس 16 to 17، مرکس جو ہے چیپٹر 2 ورس 21 to 22، اور لوکا 5 باب اور اس کی 36، 37 اور 38ویں آیت میں ہمیں یہ جو آج کی تمثیل ملے گی. لائٹ ٹھیک ہے تو وہ ہمیں ملے گی. اور آج میں آپ کے ساتھ جو ٹیکسٹ پڑھنا چاہتا ہوں خداوند کے زندہ کلام میں سے، وہ میں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو ضرور نکالیں. 14ویں آیت سے شروع کریں گے خداوند کے زندہ کلام میں سے. اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک
दूल्हा उनके साथ है, मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। और फिर आगे खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील दी उनको, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है, और नई में पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती है और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र हो। हम खुदावंद के नाम की तमजीद करते हैं। हमने जो तमसील देखी है उसमें खुदावंद ने दो बातों का जिक्र किया है। एक न्यू क्लोथ, खुदावंद ने कहा है न्यू क्लोथ, ओल्ड क्लोथ, और वाइन, न्यू वाइन और ओल्ड वाइन। खुदावंद ने इन बातों का जिक्र किया है और खुदा बाप यीशु नासरी ने लोगों को ये सिखाने की कोशिश की है, न्यू क्लोथ और ओल्ड क्लोथ। और खुदावंद ने कहा है कि हम पहले इस हिस्से में थोड़ी सी बात करेंगे। खुदावंद ने कहा है कि अगर आप पुराने कपड़े के अंदर को नया पैबंद, को नए टुकड़ा, को टाकी लगा देते हैं तो वो उसको अपनी तरफ खींच लेता है। और ये प्रैक्टिकल आम तौर पे आपने घरों में किया हुआ है, और अमूमन हमारी बहनों ने ये तजर्बा बहुत किया हुआ है कि जब किसी पुराने कपड़े में नया टुकड़ा को टाकी लगा के, पीस लगा के उसको जोड़ देते हैं तो वो उसमें मिक्स नहीं होता, उन दोनों में फ़र्क रहता है। चाहे वो जितना मर्जी एक कलर का हो या सेम कलर का बिल्कुल हो जाए, या थोड़ा सा डल भी कलर हो या डिफरेंट कलर भी हो, वो साफ नज़र आता है कि ये उससे हटकर है और वो कपड़े को अपनी तरफ खींच भी लेता है। अमूमन बहनों को पता है कि जब वो कपड़े सलवाती हैं तो क्या करती हैं, नए कपड़े को पहले वो धो देती ताकि वो श्रिंक हो जाए, और अगर इसी तरह वो पीस आपने पुराने कपड़े के अंदर लगा दिया और उसको धोएंगे तो उसको वो खींच लेगा। और वैसे भी जब आप उसमें कुछ सुई धागे से सिलाई करेंगे तो यकीनन वो जो कपड़ा है वो वहां से इकट्ठा हो जाता है। मेरे पास एक कपड़ा है, मैंने ये कपड़ा लिया हुआ, अगर आप इसमें देखें तो आप यहाँ से इसको देखें तो जो पुराना कपड़ा है वो इकट्ठा हो गया, क्योंकि नए कपड़े ने, इस पीस ने जो जोड़ आपने इसके अंदर लगाने की कोशिश की है वो इसको इकट्ठा कर लिया है। और खुदावंद यीशु नासरी ने उस ज़माने में उस ऑडियंस को बताने की ये कोशिश की, और उस ज़माने में जो टेक्स्ट मैंने 14वीं आयत से पढ़ा है, महसूस होता है कि वहाँ पर फकी फरीसी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द मौजूद थे और यीशु नासरी के शागिर्द भी मौजूद थे। ये ऑडियंस थी वहाँ पे। आज जब हमको बात करते हैं तो चर्चिज में हमारे पास ऑडियंस होती है, हमारे पास गली मोहल्लों में इबादत करें तो ऑडियंस होती है। आजकल जैसे हम नेट पे बात करते हैं तो पूरी दुनिया की ऑडियंस होती है जो बात को सुनती है। और खुदावन ने कहा कि पुराने कपड़े के अंदर जब आप नया पीस लगाते हैं तो वो उसको इकट्ठा कर लेता, उसमें वो मिल नहीं सकता। एक बात खुदावन ने ये कही है, और दूसरी बात खुदावन ने कही है न्यू वाइन। जब आप नई मैं को पुरानी मशकों के अंदर भरते हैं तो वो क्या करती हैं, पुरानी मशकें उससे फट जाती हैं। अब खुदावन ने ऑडियंस के मुताबिक, उस मौका महल के मुताबिक खुदावन ने मैं की इसलिए मिसाल दी है क्योंकि उस ज़माने में और जो वो एरिया कौम बनी इसराइल का, वहाँ पर जो अंगूर है वो बड़ी वाफर मिकदार में होते हैं, और वो अंगूरों का रस, ये जो मैं खुदावंद यीशु मसीह जिसकी बात कर रहे हैं,
वो अंगूरों का रस। और मशक क्या होती है? मशक ये होती थी कि वो बकरे की, पूरा बकरा होता है उसकी खाल ले लेते हैं और उसके पाँव को और दोनों को बांध देते हैं और उसकी गर्दन को भी बांध देते हैं और उसके अंदर वो अंगूरों का रस भर देते हैं। और जब वो जोश पकड़ती है, बनती है, अंगूरों के रस से मैं बनती है, तो जो पुरानी खालें होती, मशकें होती, वो फट जाती हैं और वो मैं भी ज़ाया हो जाती है और वो जो मशकें हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यही लिखा हुआ है कि जो मशकें हैं ये बकरों की पूरी पूरी खाल से बनाई जाती हैं, पैरों को बांधकर इनमें अंगूरों का रस ज़ख़ीरा किया जाता है, फिर गर्दन भी बांध दी जाती है, नया रस नई मशकों में भरते हैं, क्योंकि जो नई मशकें होती हैं उनमें वो ताकत होती है और उसको वो कंट्रोल करती हैं। क्या खुदावंद यसु नासरी जो बात कर रहे हैं न्यू क्लोथ और न्यू वाइन, what is the meaning of what Jesus want to teach the people regarding the new cloth and new wine? Jesus is talking about the new teaching which he wants to share the word of the God with the people. और जो old है, new जो है, ये new क्या चीज है? टीचिंग ऑफ क्राइस्ट। ये जो ओल्ड वन है दैट इज द लॉज। जो लॉज है पुरानी शरीयत के मुताबिक उनकी बात हो रही है। वहां पर क्या करते थे कि लोग अपने आप को बचाने के लिए कुर्बानियां देते थे, बकरे देते थे और उन लॉज के अंदर ही फंसे हुए थे। लेकिन खुदावन ने क्या किया? रोजे वो रखते थे और दय यकीन देते थे और इन्हीं चीजों पर अमल करते थे, लेकिन तौबा की तरफ नहीं आते थे, जस्ट बैप्टाइज होते थे और जो हमेशा की जिंदगी थी उसकी उनको पहचान नहीं थी। लेकिन क्राइस्ट जब आए, यस्सु नासरी जब आए हैं, तो फजल का दौर लेके आए हैं, हमेशा की जिंदगी लेके आए हैं, वो है। और खुदावन ने कहा था कि इस तालीम को, मेरी तालीम को, जो नई तालीम है, जो मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, वो ये खुदावन ने उस वक्त बातें कही हैं। ये पहाड़ी वाज, जब खुदावन ने पहाड़ी वाज लोगों के साथ किया, बातें की, तो उस वक्त खुदावन ने ये अपनी प्रीचिंग के आगाज में ये बातें कही हैं कि ये जो टीचिंग है ये नई है और इसको आप पुरानी चीजों में फिट ना करो। ये नई तालीम है, इसको जो लॉज हैं आपके पास शरीयत के, उनके अंदर इनको मिक्स ना करो। वहां तो आप गुनाह करते थे, बदी करते थे और बकरे छतरों का कफारा देकर अपनी जान वहां से छुड़ा लेते थे। लेकिन इस हमेशा की जिंदगी का, तौबा का तुम्हें कोई पता नहीं था। क्राइस्ट ने यही बात उनको सिखाई और यस्सु नासरी ने नए कपड़े से और नई मैं से अपनी तालीम को तशबीह दी है, पैराबल्स। खुदावंद यस्सु नासरी ने लोगों को जब भी सिखाने की कोशिश की तो ऑडियंस के मुताबिक, उनके जहनों के मुताबिक खुदावंद ने उनको सिखाने की कोशिश की। हमें ज़रूरत है कि हम पुरानी जिंदगी को बीच में ना लेके आए, जो यस्सु नासरी की नई तालीम है उसे अपनी जिंदगी में लेके आए। यस्सु नासरी को नया मजहब नहीं लेके आए। Christianity is not a religion. Christianity is the preaching of Jesus Christ. ये यस्सु नासरी की तालीम है। खुदा बाप ने ये कहा था यूहन्ना 3:16 में, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो ये जो पैराबल्स हैं, ये जो खुदावंद यस्सु नासरी ने हम पर जाहिर की हैं, खुदावंद ने ये चाहा है कि हम वो सीखें। और उस वक्त यीशु मसीह के शागिर्द मौजूद थे, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्द मौजूद थे, उस वक्त फकी फरीसी मौजूद थे। आज भी ऐसे ही है। खुदावंद यीशु नासरी के शागिर्द भी, एक पादरी मैसेज देता हो तो दूसरे पादरी के शागिर्द भी मौजूद होते हैं।
और इसी तरह और लोग भी होते हैं और क्रिटिसाइज से बाज नहीं आते। जैसे उन्होंने कहा था कि यूहन्ना के शागिर्दों ने ये बात कही और रोजे रखते हैं, फकी फरीसी ये बात करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह को कहा गया कि तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते। खुदावंद ने कहा वो वक्त आएगा कि जब ये रोजा रखेंगे। बाप खुदावंद यीशु नासरी ने रोजा रखने से हमें मना नहीं किया। खुदावंद ने यह भी कहा था कि मैं मूसा की शरीयत को, नबियों के सहीफों को मंसूख करने नहीं आया बल्कि पूरा करने आया। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि खुदावंद यीशु नासरी जो न्यू प्रीचिंग कर रहे हैं, खुदावंद जो कुछ भी कहते हैं, खुदावंद ने कहा मैं वही कहता हूं, वही करता हूं जो बाप मुझसे कहता है। तो बाप के बनाए हुए लॉज को खुदावंद यीशु नासरी कैसे मंसूख कर सकता है? खुदावंद यीशु नासरी ये तालीम लेके आए कि अब कुर्बानी, बकरे, छतरों में तुम्हारे चढ़ावों के अंदर जो रसूमात के अंदर फंसे हुए हो वो किसी काम के नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना 3:16 के मुताबिक खुदावंद पर ईमान ला तो तू हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो भी यीशु नासरी पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। दिस इज ये न्यू तालीम है। ये है पैराबल ऑफ मैथ्यू, मार्क्स, लूक। जो पैराबल है नया कपड़ा और नई मैं, ये है जो रोटी पहले मन उनको वहां पर बेयाबान में मिला था, लेकिन अब वो मन नहीं है। अब कौन है? अब खुदावंद यीशु नासरी है, जिंदगी की रोटी। वहां पर उस वक्त वो रोटी मांगते थे, खुदा से खीरे मांगते थे, गोश्त मांगते थे, लेकिन आज जब खुदावंद यीशु नासरी है तो खुदावंद ने कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं। उस वक्त वो पानी मांगते थे कि कड़वा पानी या मीठा पानी हमें ला के दो, तो हमें वहां से निकाल के लेके आ गया कि हम भूखे मरें। आज खुदावंद यीशु नासरी जो नई प्रीचिंग है, जो नई मैं है, जो नया कपड़ा है, वही नई रोटी और जिंदगी का पानी है। उसने सामरी औरत से कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। वो खुदावंद आम जो पानी है वो तो उसने हमें मुहैया किया हुआ है। दिस इज द न्यू टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। न्यू क्लोथ, न्यू वाइन, न्यू वाटर, वो जिंदगी का पानी, न्यू ब्रेड, वो खुदावंद हमें देता है, जिंदगी की रोटी। खुदावंद ने कहा अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। ये है। अब हमने मिक्स नहीं करना। वो औरत यही समझी थी, सामरी औरत यही समझी थी कि ये मुझे उस पानी की बात कर रहा है, आम पानी की बात कर रहा है। इसके पास ना कोई डोंगा, ना कोई बर्तन, ना कोई डबलू शबलू, कुछ भी नहीं, कहाँ से कोई घड़ा नहीं है, पानी कहाँ से मुझे देगा ये? क्योंकि वो आम पानी समझी। लेकिन न्यू टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो पैराबल्स में लोगों को तमसील के तरीके से सिखाते थे, इसलिए नई तालीम यीशु ने सामरी औरत को सिखाई कि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। खुदावंद की तालीम को हमने पुरानी जो तालीम है उसके अंदर मिक्स नहीं करना। ये जो न्यू यूथ हमारी है, चिल्ड्रन स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु नासरी का जिंदा कलाम जो है वो हम पढ़ें। जो पैराबल्स हम डेली बेस पे सीखेंगे, आप ज़रूर, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं आपने लगाना, जस्ट 30 मिनट्स के अंदर अंदर हम इस लेक्चर को वाइंड अप किया करेंगे। पर आप ज़रूर उठें। जो पहले अब मेरे साथ नहीं देख रहे वो बाद में ज़रूर देखें कि खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीम है, जो न्यू क्लोथ और न्यू वाइन, वो हमने सीखनी है कि खुदावंद ने कहा कि मेरे पास आओ, बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसी है। तो जो पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी सीखनी है, क्योंकि हमारे जो स्कॉलर्स मैन है, बड़े बड़े लोग हैं, पास्टर साहबान हैं, वो तो इन बातों को बखूबी जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे छोटे बच्चे हैं जो संडे स्कूल जाते हैं, अब वो नहीं जाते,
जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते, वो नहीं जाते, वो उठे 10 बजे और खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जो खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी जब उन्होंने गुजारी, तो जो तमसीलात उन्होंने शेयर की हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इन दिनों में अपने बच्चों के साथ, मसीही नौजवान बेटों और बेटियों के साथ खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो न्यू प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट है, वो हम मिलकर सीखें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ये जो टेक्स्ट के रेफरेंस मैंने लिखे आपने ज़रूर पढ़ना है। तो हमने खुदावंद यीशु नासरी की जो तालीम है उसे हमने पुरानी जो तालीम है, जो छतरे बकरों की तालीम है और जो आसमान से रोटी गिरती थी, वो जो फिर भी नाफरमान होते थे, हमने ऐसा काम नहीं करना, बल्कि हमने हर बात में अपने खुदावंद का क्या करना है, शुक्र अदा करना है। तो जब आप पढ़ें, सारी बाइबल को पढ़ें और यीशु नासरी की जो तालीम है उसको वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं। तो मैंने आपको दिखाया कि जब आप कपड़े के अंदर, पुराने कपड़े के अंदर कोई भी पैबंद लगाते हैं तो वो उसमें मिक्स नहीं होता। गो का ये कलर ब्लैक है और ये कलरफुल कपड़ा है, इसलिए मैंने रखा कि देखें ये मिक्स नहीं होता। कोई भी कपड़ा पकड़ के लगा दे तो उसके इर्द जो गिर्द जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो खुदावंद ने कहा कि पुराने कपड़े में नया कपड़ा मिक्स ना करो। जो मेरी तालीम है उसको उस तालीम के साथ कंपेयर ना करो, मिक्स ना करो, मैं उसको ख़त्म करने नहीं आया। फिर खुदावंद ने इसी तरह उनको समझाने के लिए और बात कही और वो खुदावंद ने कहा कि न्यू वाइन, जो नए अंगूरों का रस जो है वो पुरानी जो मशकें हैं उनके अंदर ना भरो, क्योंकि जब जो नया रस है वो जोश पकड़ता है, जब वो रस से मह बनता है तो केमिकल प्रोसेस से जब वो गुजरता है तो उसके अंदर वो जोश पकड़ता है और वो पुराने जो मशकें हैं वो फट जाती हैं। ऐसे ही है जब खुदावंद यीशु नासरी की नई तालीम को हम बयान करते हैं तो वो पुरानी तालीम के अंदर वो मिक्स नहीं होती। जो पुराने लॉज थे वहाँ पर था कि तू आंख के बदले आंख दे देना, गुनाह करता तो बकरा दे देना, लेकिन खुदावंद ने ऐसी बातों से हमें मना किया हुआ है। खुदावंद की जो तालीम है अगर हम देखें तो खुदावंद ने कहा तू किसी की आंख का तिनका निकालने से पहले अपनी आंख का शतीर तो बाहर निकाल। वहाँ पे था चोरी ना करना, जना ना करना, लेकिन खुदावंद यीशु नासरी ने ये कहा है कि अगर तूने किसी पर बुरी निगाह डाली तो तूने अपने दिल में जना कर लिया। दिस इज, ये है न्यू प्रीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये है खुदावंद यीशु मसीह की नई तालीम। वो वहाँ पर चोरी करके, गुनाह करके, जना करके, डाके डाल के, चुगलियाँ करके, पड़ोसी के खिलाफ सारा कुछ करके तो क्या करते थे, बकरे छतरे चढ़ा लेते थे, भाग जाते थे। लेकिन अब क्राइस्ट ने न्यू प्रीचिंग में और तरीका बता दिया कि अगर तूने बुरा ख्याल किया तो तूने अपने दिल में जना किया। और खुदावंद ने वो जो 10 हुक्म थे उनको यीशु नासरी ने समराइज कर दिया है 2 के अंदर। पहला कि अपने खुदावंद से अपने दिल पूरी जान से मोहब्बत कर, उसको एक जान सिर्फ उसी को सजदा कर। और दूसरा खुदावंद ने क्या कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। दिस इज द न्यू टीचिंग। जब आप अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखेंगे, उसे अपना भाई जानेंगे, उसकी बीवी को अपनी बहन जानेंगे, बच्चों बेटों बेटियों को अपना समझेंगे, तो आप कभी भी चोरी नहीं उसके घर में करेंगे, कोई लालच नहीं करेंगे और पड़ोसी के घर की तरफ को बुरी निगाह नहीं करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी ने न्यू प्रीचिंग में सारा कुछ समराइज कर दिया है। पहले जो खुदा के मुतालिक 4 हुक्म है, खुदावंद ने एक ही कर दिया है कि तू अपने खुदावंद को अपने पूरी दिल, जान, अकल के साथ, कुव्वत के साथ उसकी इबादत कर, उसी को सजदा कर और किसी तराशी मूरत को तू ना कर। यीशु नासरी ने उन सब को एक में समराइज कर दिया है। और जो बाकी हैं एथिकली खुदावंद ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अब दिस इज द न्यू प्रीचिंग। ये पैराबल है, खुदावंद ने इसीलिए कहा था
کہ اس نئے کپڑے کو پرانے کے اندر مکس نہ کرو، اس نئی مے کے انگوروں کے رس کو اس کے اندر نہ کرو، نہیں تو پرانا کپڑا بھی تمہارا خراب ہو جانا ہے اور نیا بھی تم نے خراب کر بیٹھنا ہے، اور نئی جو میں جو رس ڈالنا ہے اس کے اندر وہ بھی خراب ہو جانا ہے، اور جو پرانا تمہاری مشقیں تمہارے پاس پڑی وہ بھی خراب ہو جانی ہے۔ نہ تم لوگوں نے ادھر کے رہنا نہ ادھر کے رہنا ہے، دونوں ہی چیزیں تم نے خراب کر لینی ہے۔ خداوند یسوع ناصری نے بڑے زبردست طریقے سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ نئی چیزوں کو پرانوں کے اندر مکس نہ کرو۔ آج کل آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، نئے زمانے کی بات کرتے ہیں، نئے نئے موبائلز ہیں، تو پرانے جو موبائل تھے، آج ٹچ موبائل ہیں، پرانے جو موبائل ہیں، کیا وہ نئے موبائلوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پرانی ٹیکنالوجی نئی ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو بیس ہوتی ہے ٹیکنالوجی کی، جو بیس ہے اسی بیس پر آ کے ایڈوانس ہوئے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ نئی ان کی کوئی بیس ہے، بیس وہی ہے جو خداوند یسوع مسیح تعلیم لے کے آئے۔ یہ نہیں کہ موسوی شریعت کو خداوند نے کو منسوخ کیا، اسی کی بیس کو وہ آگے لے کر آئے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ میں کسی چیز کو منسوخ کرنے نہیں ہے بلکہ پورا کرنے کے لیے ہوں۔ تو خداوند نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ شریعت پر عمل نہ کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے بہن بھائیوں کا لحاظ رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا لحاظ رکھیں۔ یہ جو خداوند نے 2 حکم سمرائز کر دیے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ہیں، پرانے عہد نامے سے ہیں، موسوی شریعت سے ہیں۔ خداوند نے کچھ بھی نہیں کہا۔ طلاق کی اگر بات ہوئی تو خداوند نے کہا کہ وہ تمہاری سخت دلی کی وجہ سے موسیٰ نے تمہیں اجازت دی تھی، لیکن خداوند نے آ کے نئی تعلیم میں کیا کہہ دیا، ہم سارے ہی بخوبی واقف ہیں، گو کہ ہمارے وہ ٹاپک کا حصہ نہیں ہے طلاق، لیکن خداوند نے اس کا سینیریو ہی چینج کر کے رکھ دیا۔ یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ بڑی سمپل ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ تمام بدیوں سے، برائیوں سے ہمیں بچا کے رکھ دیتی ہے۔ تو سنڈے اسکول کے بچوں اور یوتھ کے بچوں، اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو یو پیپل، ڈیلی get up early in the morning and open your Bible and read your Bible, and you will be get the more and more knowledge from the word of God, and God will be bless you and he will be enhance your knowledge, your wisdom. There is another notebook is mentioned in the world. The Holy Bible is the greatest book, and when we read it we will be improve our knowledge, and we will be improve our vocabulary and all the other things, and God will shower upon us the blessings. خداوند ہمارے اوپر اپنی بلیسنگز کو نشار کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ ایک موقع ہے کہ ہم اپنے خداوند کی تعلیم کو سیکھیں اور ایک دوسروں تک بھی سنائیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر بھی کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور کل ہم پھر خداوند کے پاک کلام میں سے جو نیکسٹ ہے خداوند کی پیرابلز، تمثیلات، ان میں سے کچھ سیکھیں گے اور اسی طرح ایک دوسرے کو سکھائیں گے اور سیکھیں گے۔ میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے، میرے گھرانے کے لیے، میرے بچوں کے لیے، اور خداوند مجھے توفیق دے تاکہ آپ کے ساتھ میں ڈیلی بیس پر یہ شیئر کروں اور ہم خداوند کے کلام کو روز بروز آگے بڑھائیں۔ اور لاک ڈاؤن میں ہم نے ڈرنا نہیں ہے، کرونا سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ لڑنا ہے، اور خداوند میں رہتے ہوئے ہم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن زندہ خداوند جب ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند کے کلام زبور 40 میں لکھا ہو، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اوروں کو گھوڑوں رتھوں کا بھروسہ، لیکن ہمیں تو اپنے زندہ خداوند ہی کا نام لیں گے۔ تو ہم اپنے خداوند کا نام لیں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ یقیناً یہ ڈیلی بیس پہ ہم جو خداوند نے چاہا ہے کہ میں یہاں سے اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کروں اور ان تک خداوند کا زندہ کلام پہنچاؤں، تو آپ نے ڈیلی بھی دعا کر دی، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو کل ہم پھر ملیں گے اور ہم ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور خداوند کے نام کو عزت اور
जलाल देते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और आज की इस घड़ी और मौके के लिए यसु नासरी जो तेरा कलाम खुदावंद जो तूने न्यू क्लॉथ और न्यू वाइन के मुतालिक हमें सिखाया खुदावंद, एक्चुअली वो तेरी टीचिंग है। जो न्यू क्लॉथ और न्यू वाइन है वो तेरा ज़िंदा कलाम है जो तू लोगों तक लेके पहाड़ी आवाज़ में जो लोगों को सिखाया कि हमने तेरी तालीम को पुरानी जो बातें हैं उनके अंदर मिक्स नहीं करना, बल्कि हमने उन्हीं को साथ लेकर चलते होते नई बातें जो तेरी वो भी हमने सीखनी है। हमें सीखने सिखाने का ये अमल हम पे इसी तरह जारी और सारी रखना। जितने लोग मेरे साथ हैं इसके बाद कलाम को सुनते सब इससे बरकत हासिल करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा बाप बेटे रुल कुद्दस के नाम से आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर 10 बजे मिलेंगे और खुदावंद आप सबको तौफीक दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू।